कहते हैं सेंटर के मोहरा, इसीलिए बीच बीच में योगी आदित्यनाथ की जब आपको नट बोल्ट टाइट करना होता है तो उनकी तरफ से कोई बयान बोले, ये दूसरे लाइन में जिहादी आ गया। जिहादी को जिहादी कहेंगे ना, कौन जिहादी पे चला चाहिए? और गुंडाराज चलता था समाजवादी पार्टी में, ये बीजेपी कहती है, वो सब खत्म हो गया है। बाबा के आने के बाद लोग डरते हैं। नगर में छोटे छोटे बच्चे बेटियां कैसे रो रही थी, बिलख रही थी, आपने देखा था कैसे रो रही थी वो। 70 साल की हो गई और मेरा घर गिराने आ गए और मेरे पास रजिस्ट्री है, पेपर है, सारा कुछ है। ऐसा बुलडोजर किस काम का जो किसी का आसियाना उजाड़ दे? लेकिन आपका बुलडोजर का मुंह राजनीतिक होता है, जहां बीजेपी गलत करती है वहां बुलडोजर नहीं जाता है। लेकिन सवाल तो सुनिए, लखीमपुर खीरी और हाथरस में बुलडोजर क्यों नहीं चला आरोपियों पर? संबंधित है, बीजेपी से कोई लेन-देन नहीं, प्रचार कर रहा था इनका झूठ। 40 साल में ऐसा करप्शन मैंने देखा नहीं उत्तर प्रदेश में जितना है। मैं नहीं कह रहा हूं, मंत्री कह रहे हैं आपके, आप उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, लेकिन आप बचाते क्यों? बदलापुर पे क्या हुआ? बदलापुर में सिर्फ गरीबों पर बुलडोजर चला करके और भाजपा विरोधियों पर बुलडोजर चला करके वाहवाही नहीं लेनी चाहिए। पिक्चर चालू करो बे। लेकिन मौर्य जी मोहरा तो है ही है, कहते हैं सेंटर के मोहरा, इसीलिए बीच बीच में योगी आदित्यनाथ की जब आपको नट बोल्ट टाइट करना होता है तो उनकी तरफ से कोई बयान बोले, ये समाजवादी पार्टी कहती है। इसका जवाब दीजिएगा। सही खेल गया बेंच। और बुलडोजर वर्सेस अपराध को रोकना, क्योंकि पेपर लीक हुआ, आप ही के यूपी में हुआ, बाबा बाबा बुलडोजर कहाँ था? पेपर लीक वालों के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? अब अगर आप कन्नौज में या अयोध्या में रेप के आरोपियों पर सिर्फ बुलडोजर चलाएंगे तो लगेगा कि एक दो जगह पर बाबा एक्शन ले रहे हैं, उतने जोश में नहीं है जैसा पहले थे। अच्छा, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, बाबा हर किसी पर एक्शन लेते हैं, हर अपराधी के खिलाफ। किसी भी अपराधी, किसी भी जिहादी, किसी भी बलात्कारी को बाबा की तरफ से माफी नहीं है। बाप रे, दूसरे लाइन में जिहादी आ गया। जिहादी को जिहादी कहेंगे ना। कौन जिहादी पे चला चाहिए? है? कौन जिहादी पे चलाए हैं? अरे भाई, जिहादियों पे चला, जिहादियों को फांसी की सजा जो है, कब हो गया ये? कब हुआ कब? इनके कार्यकाल में तो राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले जिहादी का मजहब पूछकर माफ कर दिया था। ये जब बाबा जी का कार्यकाल आया तो हाईकोर्ट ने उनको मृत्युदंड दिया, तो हुआ नहीं कार्रवाई। अब उसको नहीं कार्रवाई मानेंगी? जिहादी के खिलाफ भी कार्रवाई, बलात्कारी के खिलाफ भी कार्रवाई और हर तरह के अपराधी के खिलाफ कार्रवाई। और मौर्य जी मोहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के चेहरा है। हमारा हर कार्यकर्ता, हर नेता उसकी साख है और वो विशिष्ट चेहरा है। हमारे लिए कोई मोहरा नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। मोहरे इनके यहाँ होते हैं। अरे उनकी बोली बदली ना, कल तक वो कह रहे थे संगठन बड़ा है सरकार से, सरकार संगठन से बड़ा नहीं। अब कह रहे हैं कि योगी जी सबसे अच्छे। नहीं, ये कोई आज नहीं कहा। अटल जी 1966 में कह रहे थे कि संगठन बड़ा है, आडवाणी जी यही कह रहे थे, यही योगी जी भी कहते हैं, यही मोदी जी भी कहते हैं, यही केशव जी भी कह रहे हैं। तो सरकार में रह के सरकार के खिलाफ काहे बोल रहे थे? सरकार के खिलाफ कैसे बोलेंगे? सरकार में बड़ा बता रहे थे तो उनको मतलब उनकी बात नहीं चली गई ना। सरकार में उनको बैठाया किसने? संगठन ने बैठाया। गजब टूबीबाज आदमी। तो जिस संगठन ने उनको सरकार में बैठाया, पहले उस संगठन को नमन करना उनका दायित्व है। अनुराग जी, ये बात सच है कि पिछले चुनाव में जो योगी ने, उनका ये कहना था अपराधियों के खिलाफ जो आप लोगों का ढुलमुल रवैया रहता था और गुंडाराज चलता था समाजवादी पार्टी में, ये बीजेपी कहती है, वो सब खत्म हो गया है। बाबा के आने के बाद लोग डरते हैं और अपराध के मामले में जनता ने उन्हें दोबारा इसीलिए सत्ता सौंपी क्योंकि उनको लगा कि सड़क पर बदलाव है। हमसे सड़क पर गाड़ी रोक रोक के हफ्ता वसूली बंद हो गई। अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति ना करके न्याय की बात करनी चाहिए। न्याय की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। अब बीएचयू के 3 इनके बीजेपी के आईटी सेल ने एक बच्ची के साथ अन्याय किया, उसके घर तो बुलडोजर नहीं चला। क्यों नहीं चला बुलडोजर? क्योंकि बीजेपी से संबंधित है। लखीमपुर खीरी में इनके एक मंत्री थे, उसके बेटे ने 3 लोगों को रौंद दिया, उनकी मौत हो गई, लेकिन वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाथरस में कांड हो, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर सिलेक्टिव क्यों है? पंतनगर में बुलडोजर चल जाता है, बताइए। पंतनगर जहां लोग रहते हैं, बस्ती है, 2000 मकान है, आप बुलडोजर लेके पहुंच गए रौंदने के लिए उसको, और ये बोले वो इलीगल है। आपने वोट लिया उनसे, वोट है क्यों? विधानसभा आप जीते तो आपने उनसे वोट लिया, तब वो लीगल थे, और जब वोट लेके आपने सरकार बना लिया वो इलीगल हो गए। ये कैसा नियम है आपका भाई? अकबर नगर आपने पूरा उजाड़ दिया, 2100 मकान आपने उजाड़ दिया अकबर नगर के। पंतनगर में छोटे छोटे बच्चे, बेटियां कैसे रो रही थी, बिलख रही थी, आपने देखा था। शर्म करो, भगवान से डरो। कैसे रो रही थी वो?
कह रही थी हजार सालों से हम यहाँ रहते आए, मेरी शादी होके यहाँ पे आई थी, जब मैं आई थी तो मेरी उम्र 17-18 तो 19 साल की थी, आज मैं बूढ़ी हो गई हूँ, 70 साल की हो गई और मेरा घर गिराने आ गए, और मेरे पास रजिस्ट्री है, पेपर है, सारा कुछ है। ऐसा बुलडोजर किस काम का जो किसी का आशियाना उजाड़ दे? आप बुलडोजर चलाइए, बुलडोजर वहां चलाइए न्याय के लिए, अन्याय के लिए मत चलाइए बुलडोजर। बुलडोजर का मुंह उधर मोड़िए जिधर अन्याय हो रहा हो, लेकिन आपका बुलडोजर का मुंह राजनीतिक होता है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। जहां बीजेपी गलत करती है वहां बुलडोजर नहीं जाता है, लेकिन आप देखते हैं जो संबंधित नहीं है बीजेपी से उसका माहौल बना के बुलडोजर चला जाता है। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर न्याय की बात कर रही होती, जनता के मुद्दों पे चर्चा कर रही होती, अगर महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसानों पे बात कर रही होती, तो प्रभु 33 पे नहीं सिमटते। हम 37 लेके आए क्योंकि हम जनता की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, महिला समस्या पे बात करते हैं। हमारे यहाँ पे आपकी सरकार है, महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो आप कहते हो समाजवादी दोषी है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो बोलते ममता जी दोषी हैं। पहले आप तय कर लीजिए, जहां आपकी सरकार है वहां आप कहते हो विपक्ष दोषी है, और जहां विपक्ष की सरकार है वहां भी कहते हो विपक्ष दोषी है। तो आप बताइए आप किसको दोषी ठहराना चाहते हैं? ठीक है, एक छोटा सा जवाब दीजिए। लखीमपुर खीरी, एक सेकंड सवाल तो सुनिए, लखीमपुर खीरी और हाथरस में बुलडोजर क्यों नहीं चला आरोपियों पर? नहीं, हाथरस में किस पे बुलडोजर चलाना था वो तो बताएं। आरोपी किसका पर? अवैध था? अरे आरोपियों पर कार्रवाई हुई, जेल चले गए, वो कन्विक्ट हो गए। तो यहाँ पे अभी नहीं आप होंगे। मुझे बताइए ना, अयोध्या कन्नौज में नहीं होंगे। अयोध्या में 12 साल की लड़की पर लगातार बलात्कार लेके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना नहीं चलना चाहिए? आप लोग बताइए, बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? लखीमपुर में चलना नहीं चाहिए, बना। नहीं चलना चाहिए? 3 लोग चलना को रोक चाहिए, दिया, अगर बताइए। उसका कुछ अवैध मैं तो है तो कहता हूं चलेगा। चलाइए बुलडोजर, सब अवैध है तो चलाइए न्याय चलेगा। के लिए, चलाइए चलेगा, ना। होता है, अदालत हाथरस में की चलवा बेटी लेते के हैं। अन्याय हुआ, चलाइए ना। तो अदालत बंद कर दे पहला प्रेमचंद्र जी। पहला महिलाओं के साथ अन्याय के आरोपी पे हमने चलाया बुलडोजर, बताइए आप। पहला अदालत में महिलाओं जाइए के ना। आरोपी पे चलाया। लेकिन पहला लेकिन महिलाओं लेकिन पे अनुराग जी, आरोप लगाया, फिर अनुराग बुलडोजर जी, चलाया। अनुराग जी, नहीं अरे भाई, चलाया इसमें कौन सा अनुराग जी, चुनाव चुनाव में दिखाओ ना। चलाया। आप वो बात क्यों पूछते हैं, बताने के काबिल नहीं। अरे जेल चला गया, कन्विक्ट हो गया, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, पंतनगर में कौन सा अवैध निर्माण था? पंतनगर में हाँ, अरे निर्माण इनको था। दूर करो भाई दोनों को, इधर देख के बात कीजिए, मुझे देख के बात कीजिए, मुझे डर लग रहा निर्माण पर है। नहीं, अनुराग जी चले से कि एक नहीं सवाल है चले? मेरा। अनुराग जी, ये बताइए कि अयोध्या के केस में नाबालिग बच्ची क्या होता है, वो डेंट हो गई, उसके बाद से कहते हैं अखिलेश यादव जी पहले डीएनए टेस्ट कराओ। क्या जरूरत है इसकी? एक चीज आपको बताऊं, बताइए ना। इसी तरह की घटना कन्नौज में हुई। यही नहीं, अभी और सुनिए। कन्नौज में जब घटना, अयोध्या पे मैं जवाब दोनों पे दीजिए। आऊंगा, बोलने तो दीजिए। ये किस तरह से बचते हैं, इस तरह की घटना कन्नौज में हुई। जब ये इनको पता चला कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, बीजेपी से कोई तो लेन देन नहीं, एक मिनट, प्रचार कर रहा एक मिनट, चुप था रहा, इनका बोलने झूठ। अरे तो जेल में डालिए, सजा दीजिए, फिर अगर हम झूठ बोलते हैं तो आप अपना कार्रवाई कीजिए, आपको किसने रोका? हम तो बचाने अरे की बात नहीं कर कन्नौज रहे पर हैं। जूही अब हम सिंह ने कहा, आपकी प्रवक्ता है, मैंने क्या बोला, कहा उन्होंने गलत बोला, मैं उनकी बात से सहमत उन्होंने नहीं हूं। कहा रात में अरे मैं नौकरी उनकी बात मांगने से गई थी सहमत नहीं बच्ची। हूं, आप जबरदस्ती बोल। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं मैं सहमत नहीं हूं उनकी बात से, पार्टी दर्शक सहमत तो नहीं जाने उनकी क्या बात बोला से। था? मैं कहता कार्रवाई करवाइए। हूं, अरे आप कार्रवाई करते नहीं क्योंकि कार्रवाई आपकी करवाइए। पुलिस व्यवस्था कार्रवाई कमजोर हो करवाइए। चुकी है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके मंत्री कह रहे हैं कि अगर आपके मंत्री इधर कहते हैं इधर कि अधिकारी के पैर छूने पड़ते हैं अगर मुझे काम करवाना है। आपके अधिकारी, आपके मंत्री कह रहे बोल कर रहे हैं, हैं, सुनो, हाँ, आपके बोल मंत्री कर कह रहे हैं कि 40 हाँ, साल में बोल ऐसा कर रहे हैं, करप्शन कुछ भी। मैंने देखा नहीं उत्तर प्रदेश में जितना है। मैं नहीं कह रहा हूं, मंत्री कह रहे हैं, आपके पूर्व मंत्री कह रहे हैं करप्शन उत्तर प्रदेश में, आप मुझसे कह रहे हैं। लड़की के साथ खड़े नहीं हो सकते। अरे मैं लड़की के साथ खड़ा हूं, आप अन्याय करो। अरे जो गलत करेगा उसे आप सजा दीजिए। अगर ऐसा केस होगा और जूही सिंह कहेंगे, एक सेकंड, कन्नौज अंजना जी, एक सेकंड, मैं कह रहा हूं कि जो बच्ची के साथ अन्याय करे, चाहे पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो या महाराष्ट्र में हो, आप उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन आप बचाते क्यों हैं? बदलापुर पे क्या हुआ? बदलापुर में उस पर भी कार्रवाई ये हुई। देखिए क्या हुआ? अब आया। सस्पेंड हुआ, तेरा जेल मेरा गया। वाला गेम शुरू हुआ। पब्लिक रोड पे आ गई, जब पब्लिक रोड पे आ गई, जब पब्लिक रोड पे आ गई, जब रेलवे ट्रैक जाम कर आज के दिया। जमाने में 2024 में कन्नौज को लेकर जूही सिंह, इनकी कॉलीग हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, वो कहती है रात में बच्ची कौन सा नौकरी मांगने गई थी। अभी बताइए, ये अगर एक सेकंड इस तरह का व्यवहार होगा तो कैसे बदलेगा? और अभी मैंने आपकी एक और प्रवक्ता से पूछा था, वो गुस्सा आ गई कि लालू जी ने तो बोला है। तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे कोलकाता पे? आप लोग ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों नहीं हल्ला बोल रहे जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 14 घंटे तक केस दर्ज नहीं हुआ? आप लोग सब क्यों नहीं लड़कियों के लिए एक साथ खड़े होते हैं? अंजना जी, पूरा देश जा पूछ क्या ऐसी घटना की निंदा करता है, निंदा करता का क्या रहेगा। करे सर? नहीं, इसके थाली में खिलाफत सजाएं। करता है, निंदा से इसके कोई- खिलाफत करता है। अगर कोई घटना घटता, चाहे किसी दल का हो, कोई हो, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी पार्टी का, हमारा राय है। लेकिन सवाल है, जब अभी अनुराग जी ने साफ कह दिया
कि उस बात से उस पार्टी का नेता कोई अगर इस तरह की बात करता है उससे सहमत पार्टी नहीं है। बुलडोजर एक लाइन चलना में ठीक है। एक बुलडोजर चलाना चाहिए, जब बलात्कारियों पर बुलडोजर चलना चाहिए तो बेरोजगारी पर भी, महंगाई पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। सिर्फ गरीबों पर बुलडोजर चला करके और भाजपा विरोधियों पर बुलडोजर चला करके वाहवाही नहीं लेनी चाहिए। बीच में ना बोल। अगर ये बुलडोजर बेरोजगारी महंगाई पर चलता तो इनको ये हालत बीजेपी को देखनी नहीं पड़ती। या जो हाल हुआ है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, ये क्या बुलडोजर चलाएंगे? बुलडोजर किस पर चल रहा है? बुलडोजर चल रहा है गरीबों पर, बलात्कारियों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। ये चाहे लाख पीठ था तपा ले। भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल में घटना घटती है तो सियासत चमकाते हैं, उत्तर प्रदेश में घटती है तो कहते हैं समाजवादी पार्टी कर रही है, तो फलाना पार्टी कर रही है। ये पार्टी का मामला है, बलात्कार वर्सेस बलात्कार की लड़ाई होगी क्या? कोई बलात्कारी हो, चाहे किसी दल का हो, चाहे कोई हो, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए।